जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश शुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं क्लास ए के बारे में। तो गाइस, मैं आपको पहले भी IPv4 एड्रेस वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि टोटल कितने क्लासेस होती हैं और हर एक क्लास के अंदर कितने नेटवर्क पार्ट होती हैं, कितने होस्ट पार्ट होते हैं। इसका मैं छोटा सा आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं क्लास ए, हर एंगल से देखेंगे क्लास ए को। ठीक है गाइस, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम क्लास ए के बारे में। तो गाइस, जब कोई भी IP आती है क्लास ए के अंदर तो उसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होती हैं। तो गाइस, कोई भी आप IP ले लो, उसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होती हैं। ठीक है गाइस, उसमें से एक ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड होता है और 3 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व होती हैं क्लास ए के अंदर। ठीक है गाइस, क्लास ए के अंदर जो भी IP आएगी उसका एक जो पार्ट है, एक ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए होगा, 3 जो ऑक्टेट हैं वो होंगे होस्ट के लिए। ठीक है गाइस, और मैंने अब यहाँ क्या करा है, जस्ट जितने भी ऑक्टेट है ना, 4 ऑक्टेट, चारों ऑक्टेट को मैंने बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो गाइस, मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में, क्लास ए की जो नेटवर्क पोर्शन होता है, नेटवर्क पार्ट होता है, उसके अंदर एक रिजर्व बिट होती है। मतलब कहने का ये, क्लास ए के अंदर एक जो वो रिजर्व बिट होती है जो कहीं भी यूज़ नहीं होती। तो गाइस, अब हम क्या क्या इसके अंदर सीखेंगे कि इसके अंदर क्लास ए के अंदर रिजर्व बिट्स कितने होते हैं, क्लास ए की रेंज क्या है, मतलब जो IP है वो कौन सी IP क्लास ए के अंदर आ सकती है। ठीक है गाइस, ये सीखेंगे। और नेटवर्क कितने हैं इसके अंदर, नेटवर्क के बिट्स कितने हैं, होस्ट के बिट्स कितने हैं, और कितने नेटवर्क क्लास ए के अंदर बन सकते हैं, और कितने जो है वो होस्ट क्लास ए के अंदर बन सकते हैं, और कितने यूजेबल नेटवर्क्स होते हैं। ये सारा हम क्लास ए के बारे में सीखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्लास ए के अंदर रिजर्व बिट्स कितने होते हैं, एक होती है जो है 0, एक होती है। मैंने यहाँ रेड कलर में भी स्पॉट कर दिया है। ठीक है गाइस, एक बिट क्या होती है, रिजर्व्ड होती है, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 127 तक। जब हमारे पास कोई IP आएगी, उस IP की वैल्यू अगर 0 से लेकर 127 के बीच के अंदर 127 के बीच में आ रही है, तो उसका क्या मतलब है, हमारी जो IP है वो क्लास ए से बिलोंग करती है, या हमारी जो IP है वो क्लास ए के अंदर लाई करती है। तो गाइस, अब हम सीखेंगे एक साइज ऑफ नेटवर्क इन बिट्स। तो गाइस, साइज़ क्या है नेटवर्क का, तो गाइस आप खुद बता सकते हो कि क्लास ए के अंदर एक जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए होता है, सही है, और हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है गाइस, उनमें से एक क्या है, रिजर्व्ड है। टोटल कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो मतलब साइज ऑफ नेटवर्क इन बिट्स कितने हो गया, 8 हो गया, सही है गाइस। अब क्या आता है, साइज ऑफ होस्ट। तो गाइस, आप खुद मुझे बता सकते हो कि होस्ट के कितने ऑक्टेट हैं, 3 ऑक्टेट हैं, और हर एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। टोटल कितने, 8 बिट्स हैं। ठीक है गाइस, तो टोटल कितने हो गए, 24 हो गए, सही है गाइस। अब हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स, कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं क्लास ए के अंदर। तो गाइस, ऑक्टेट कितने रिजर्व्ड हैं, एक रिजर्व्ड है, उसके अंदर भी क्या, एक जो बिट है वो रिजर्व्ड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, वो रिजर्व्ड हो चुकी है, जो कहीं भी यूज़ नहीं होगी। तो गाइस, क्या करेंगे, 2⁻7, टोटल तो 8 बिट हैं, ठीक है, लेकिन एक रिजर्व्ड है, वो कहीं यूज़ नहीं होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, निकाल देंगे, सही है। बाकी कितने बचे, 7। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 2⁻7। गाइस, जब भी बात आएगी बाइनरी नंबर की तो उसका बेस है 2, तो हम 2 की पावर करेंगे। जब हम IPv4 एड्रेस पढ़े थे ना, तो उसके अंदर कितने IPs आ सकते हैं, तो मैंने क्या करा था, 32 का, क्या करा था, 2⁻32 करा था। जितने भी IP बन रहे थे ना, उतने IPs IPv4 के अंदर आती है। तो गाइस, बिल्कुल वही तरीका है, 2⁻7, मतलब क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क आ सकते हैं, 128 नेटवर्क बन सकते हैं क्लास ए के अंदर। अब आती है होस्ट की बारी। तो गाइस, होस्ट के लिए टोटल कितने ऑक्टेट्स रिजर्व हैं, 3 ऑक्टेट रिजर्व्ड हैं नेटवर्क होस्ट के लिए। तो गाइस, टोटल कितने बिट्स हो गए, 8 + 8 + 8, 24 हो गए। तो गाइस, मतलब 24, 2⁻24 - 2 होस्ट बन सकते हैं क्लास ए के अंदर। गाइस, मैंने यहाँ -2 क्यों लिखा है, ये आपको अब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, ये आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं आपको बताने वाला हूँ। और यूज नेटवर्क्स कितने बन सकते हैं इसके अंदर, कितने बन सकते हैं, 2⁻7 - 2, टोटल कितने बनते हैं, 126, मतलब 126 नेटवर्क पॉसिबल हैं क्लास ए के अंदर। तो गाइस, अब हम थोड़ा डिटेल में इसको जानेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। तो गाइस,
हमारे पास एक आईपी मिली हुई होती है, ठीक है गाइस। तो पूछते क्या है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, इसका सबनेट मास्क क्या है, ये गाइस पूछा जाता है। आप कहीं भी एग्जाम में जाओ भाई, कोई भी टेस्ट दोगे, कोई भी आप इंटरव्यू दोगे, तो उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो है आपको आईपी एक दी जाएगी, आपको पूछेंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करिए, इसके जो क्लास ए से अगर बिलोंग करिए तो उसके रिजर्व बिट्स कितने होते हैं, क्लास ए की रेंज क्या होती है, इसके अंदर नेटवर्क्स कितने होते हैं, इसके अंदर होस्ट कितने होते हैं, होस्ट के लिए कितने बिट्स रिजर्व होते हैं, नेटवर्क के लिए कितने बिट्स रिजर्व होते हैं, और इसका जो सबनेट मास्क क्या है क्लास ए का, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। तो वैसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल। जी हाँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस अब हमारे पास क्या है, एक आईपी मिली हुई है, ठीक है गाइस, 10.20.8.0, ठीक है गाइस। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करती है। तो गाइस ये कैसे हम पता चलेगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। हम जस्ट देखेंगे ये पहला ऑक्टेट, ये पहला ऑक्टेट देखेंगे क्या है, 10 है, जो मैंने रेड कलर से मैंने स्पॉट कर दिया, ठीक है गाइस। तो पहला ऑक्टेट देखेंगे, इसकी वैल्यू किस रेंज में आ रही है, 10 है, सही है गाइस। अब 0 से 127 के बीच में आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, तो मतलब ये क्लास ए से बिलोंग करती है, सही है गाइस। ये क्या इसकी आईपी एड्रेस है। अब मैं फाइंड क्या करना है, नेटवर्क आईडी। तो इस नेटवर्क आईडी किस तरह फाइंड करते हैं, जो भी हमारे होस्ट के पार्ट होते हैं ना, जो भी होस्ट के, अब इसमें होस्ट के पार्ट कौन से हैं 10 क्या है, नेटवर्क के लिए पार्ट है। एक तो पहला जो होता है ना ऑक्टेट, वो होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व। बाकी जो 3 है ना, 3 ये किसके लिए होती हैं, 20.0 होस्ट के लिए। तो गाइस मतलब 3 जो ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए, 3 को हम कर देंगे 0, 3 को हमने 0 कर दिया, तो ये क्या बन गया, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क जो पार्ट होता है ना उसको मैं एज इट छोड़ेंगे, जस्ट होस्ट के पार्ट को 0 कर देंगे, तो ये बन जाएगा नेटवर्क आईडी। अब इसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट आईडी, मतलब लास्ट वाली आईडी। लास्ट वाली आईडी को हम नेटवर्किंग में बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। तो बस ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे बनती है, जो भी होस्ट पार्ट होते हैं ना, कितने होस्ट पार्ट हैं क्लास ए के अंदर, 3 पार्ट हैं, 3 ऑक्टेट हैं, तीनों को हम क्या कर देंगे 255, 255, 255 कर देंगे, मतलब मैक्सिमम कर देंगे। जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था IPv4 वाले लेक्चर में, वहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 255 हर एक ऑक्टेट की, जो मिनिमम होती है वो होती है 0। तो गाइस अगर मैक्सिमम कर दिया हमने होस्ट के पार्ट को, जितने भी होस्ट हैं सब सारे होस्ट को कर दिया 255, मतलब ये बन गया ब्रॉडकास्ट आईडी। उसके बाद आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कैसा बनता है, तो गाइस क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0, मतलब गाइस क्लास ए के अंदर नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट्स रिजर्व हैं, एक रिजर्व है, ठीक है। तो उसको हम कर देंगे मैक्सिमम 255, बाकी जितने भी होस्ट के पार्ट हैं सबको कर देंगे 000, ठीक है गाइज। तो वो बन जाएगा हमारा सबनेट मास्क। तो गाइज ये होता है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो है ना 255.0.0.0, इसको /ऐड से भी लिखते हैं। जब हम सबनेट मास्क के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सबनेटिंग करेंगे, तब इसको बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि सबनेट मास्क होता क्या है, सबनेटिंग कैसे करते हैं, ये सारा हम तब सीखेंगे, ठीक है गाइज। अब आते हैं हम -2 पे, 2 की पावर 4 -2। ये मैंने -2 यहाँ क्यों लिखा था गाइस, क्योंकि जो पहली जो आईडी होती है ना वो होती है नेटवर्क आईडी, जो लास्ट आईडी होती है ना वो होती है ब्रॉडकास्ट आईडी, जो मैंने अभी निकाली है इस आईपी से, क्लास ए की आईपी से मैंने निकाली है। तो ये जो आईपीज होती हैं, तो ये जो 2 आईडीज़ होते हैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये कहीं भी यूज़ नहीं होती, ये यूजेबल नहीं होती, उसके लिए हम इसको कर देते हैं एक्सक्लूड, ठीक है। तब हमने उसलिए हमने करा इसको 2 की पावर 24 -2 करा है। तो गाइस आई होप आपको मेरा पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि आने वाली मज़ीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।